मीमांसा दर्शन में प्रथम अध्याय में 23वां सूक्त। ओह 1-2-52। व्याख्या तर्क से भी यही सिद्ध होता है कि वेदों का अध्ययन आदि अर्थ सहित करने का ही अधिक फल होगा। यथा यो नो दाता स न पिता इत्यादि मंत्रों में कहा है कि जो प्राण दाता है वह पिता है। यहाँ तर्क होता है कि जो प्राण दाता नहीं वह पिता भी नहीं हो सकता। यह सब अर्थ सहित पठन पाठन से ही बोध होता है। चौबीसवां सूक्त विधि शब्दाश्च। मंत्रों में विधि वाक्यों में भी वेद का अध्ययन अध्यापन अर्थ सहित ही होना आवश्यक है। कुर्वन्ने वे कर्माणि, क्योंकि जब तक मनुष्य को स्वकर्तव्य का बोध नहीं होता तब तक उसके अनुष्ठान में प्रवृत्ति भी कैसे हो। आप ब्राह्मण ग्रंथों की प्रामाणिकता कहते हैं। धर्म अधर्म को ठीक ठीक समझने में मुख्य तो वेद ही सूर्यवत स्वतः प्रमाण है। फिर भी महिदास आदि ऋषियों के बनाए हुए ऐत्रेय शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ वेद अनुकूल होने से प्रमाण है, परंतु परतः प्रमाण है। 26वां सूक्त हेतु दर्शनाच 1-3-4। व्याख्या जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों के बनाए हुए हैं वहाँ में वेदों के व्याख्यान हैं, क्योंकि उनमें वेद मंत्रों के प्रतीकें धर करके व्याख्यान किया है। इसलिए वे भी वेद के अनुकूल होने से प्रमाण में हेतु हैं, पर परतः प्रमाण है। 27वां सूक्त बौद्धायन आपस्तंभ आशोल्यायन और कात्यायन आदि कल्प सूत्र अनेक ऋषियों के बनाए हुए हैं। उनमें अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वेदों के मंत्रों का अर्थ निरूपण किया है। इसलिए वे भी वेद अनुकूल होने से प्रमाण तो हैं पर स्वतः नहीं परतः हैं। प्रश्न वेदों का महत्व। वेद और वेद अनुकूल मनुस्मृति ईश आदि 11 उपनिषद और शिष्ट पुरुषों के आचरण को सभी स्वीकार करें, क्योंकि वे किसी जाति देश विशेष के लिए ही नहीं होते, अपितु उनके सिद्धांत वेद के अनुकूल और बुद्धिपूर्वक हैं। इसलिए वह मनुष्य मात्र के लिए समान हैं। जैसा यम नियमों के विषय में योग दर्शन में कहा है कि ये सीमा विशेष से रहित होने से सभी को सब काल में अनुष्ठान करने चाहिए। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि वेदिका न्यायी आदि श्रेष्ठ जन जिस भी देश में हों वहाँ भी उनका खान पान वेशभूषा संध्या हवन कर्म कांड और बोलचाल व्यवहार एक समान हो, जिससे ज्ञात हो जाए कि ये वैदिक है और इसका आचरण सादा जीवन उच्च विचार सब मनुष्यों को अनुकरणीय है। महाभारत युद्ध के पश्चात ऋषि मुनियों का अभाव होने से और आर्यों का चक्रवर्ती राज्य में रहने से वैदिक धर्म प्रचार में और शुद्ध कर्म कांड में पाखंड व्याप्त हो गया। उसका फिर से वैदिक विद्वानों और साधु संतों द्वारा पुनः प्रचार प्रसार वैदिक धर्म की स्थापना विश्व भर में होनी चाहिए, जिससे फिर से सारा संसार आर्य श्रेष्ठ हो जाए। 30वां सूक्त सनातन वैदिक धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि जो वस्तु सनातन नित्य होती है उसके नाश होने में कोई प्रमाण नहीं। इसलिए देवस्य पश्य काव्यम यो न ममार न जीरेते
वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान 4 ऋषियों द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसका कभी नाश नहीं होता और ना ही जीर्ण शीर्ण होता। इसलिए उसका प्रचार प्रसार होना परम आवश्यक है, क्योंकि वह सृष्टि के आदि में मनुष्यों के कल्याणार्थ ही है। मां परगाम पथोव्यम, हम वेद विरुद्ध मार्ग का कभी भी आचरण ना करें, सदैव सभी वेद पथगामी होवें, ये वेद का संदेश भी है। 31वां सूक्त, आख्या ही देश संयोगात। परम पिता की असीम कृपा से वेद का संदेश आर्यवर्तीय ऋषियों को ही प्राप्त हुआ। इसलिए वैदिक धर्म के प्रचारक ऋषि मुनि सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुए और उन्हीं के द्वारा सारे भूमंडल में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए वे भारतवासी कहलाए और वह देश संसार का गुरु कहलाया। प्रश्न, संस्कृत व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? सदा सबको गौ आदि शुद्ध शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। गावी गोनी आदि असाधु अशुद्ध शब्दों के प्रयोग से शब्द का वास्तविक अर्थ द्योतन नहीं होता, इसलिए उसको पाप भी लगेगा। जैसा कि महाभाष्य में पतंजलि ऋषि ने कहा है, व्याकरण अनुसार शुद्ध उच्चारण किया हुआ एक शब्द भी जीवन में आ जाए तो वही मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए ब्राह्मण विद्वान को अशुद्ध शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अपशब्द का प्रयोग करने वाला मलेच्छ पापी होता है। साधु और असाधु अशुद्ध का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है और वह शब्द सिद्धि वेद मूलक होने से अशुद्ध शब्द के प्रयोग से अर्थ का ठीक ठीक बोधन भी नहीं होता है। जैसे पशून पाही, गौ आदि पशुओं की रक्षा करो। यदि पशून पाही ना को पूरा बोला जाए, हलंत ना बोले तो अर्थ मारना हो जाएगा, अपाही। दूसरा, ऋषि का अर्थ है ज्ञान गमन और प्राप्ति, पर पंजाबी भाषा में ऋषि लिखा या बोला जाता है, जिसका अर्थ हो गया हिंसा या मारना इत्यादि। शब्द का शुद्ध उच्चारण व्याकरण द्वारा ही होता है, जो सबको अवश्य पढ़ना चाहिए। इसलिए व्याकरण भी शब्द सिद्धि में प्रमाण माना है। सूक्त 33, एक शब्द के समान रूप वाले अनेक शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं। जैसे अग्नि, वाहिनी, आग आदि जल रही है, अर्थात गौ शब्द के स्थान पर गावी, गूनी, अभ्रंश शब्दों का मानना उचित नहीं। 34वां सूक्त, अशुद्ध शब्द का उच्चारण इंद्रिय दोष से या संस्कार दोष से अथवा व्याकरण का ठीक ठीक बोध ना होने से होता है। फिर उस प्रकार के दोष युक्त व्यक्ति भी वैसा ही उच्चारण करने लग जाते हैं। इसलिए शुद्ध उच्चारणार्थ व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रश्न, शब्द के अर्थ बहुत जाति से या व्यक्ति से? शब्द का अर्थ जाति में नहीं अपितु व्यक्ति में ही प्रयोग होता है। जैसे युद्ध आदि में किसी एक अश्व के मर जाने पर अन्य अश्व का ग्रहण करें, यह प्रयोग व्यक्ति में ही संभव है। ऐसा कहो ठीक नहीं, क्योंकि क्रियार्थ, वृद्ध, व्यवहार आदि के द्वारा जाति रूप अर्थ में ही शब्द की शक्ति का ग्रहण होता है। जैसे माता पिता आदि ने बच्चे को सर्वप्रथम गौ शब्द का प्रयोग सींग युक्त, ठाठ, पूंछ और गलकंबल चिन्ह युक्त जाति को दिखा करके कहा, हे पुत्र ये गाय है। उसने ये निश्चय जाति से ही ज्ञान किया। उससे भिन्न में वैसे चिन्ह ना प्राप्त होने से अवश्यमेव संदेह होता, क्योंकि
व्यक्तियां अनंत हैं और एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, इसलिए जाति से शब्द के अर्थ का संबंध है, व्यक्ति से नहीं। प्रश्न, आप कुछ यज्ञों का वर्णन करते हैं। यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, उनका विधि विधान और शाकल्य भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे सामान्य दैनिक यज्ञ, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा आदि प्रातःकालीन मंत्रों में सायकालीन मंत्रों से होता है। वृष्टि यज्ञ आशामाशाम विद्योतता आदि और शन्नोवाता पवता इत्यादि मंत्रों से होता है। इसमें कैर की समिधाएं और गन्ने की खीर विशेष रूप में होती है। पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से होता है। इसमें आते योनिम गर्भ एतु आ वीरो अत्र जयताम पुत्रस्ते 10 मास्य इत्यादि मंत्रों से किया जाता है। और विशेष औषधि युक्त गौ दुग्ध की खीर का सेवन स्त्री को कराया जाता है। अश्वमेघ, इसका अधिकारी सार्वभौम चक्रवर्ती राजा होता है। जो एक अश्व छोड़ता है वह इच्छा अनुसार सभी दिशाओं में जाता है। उसके पीछे 400 रक्षक होते हैं। यदि उसे कोई पकड़ता है तो उसके साथ युद्ध होता है इत्यादि। गोमेध यज्ञ, राजा और प्रजा सुंदर सुंदर दुग्ध देने वाली आदर्श गौशालाएं खोलते हैं। दर्श पूर्णमास, वह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ, यह अन्न और दूध की विशेष मात्रा युक्त किया जाता है इत्यादि। विशेष जाना चाहते हो तो श्रोतकल्प ग्रंथों को देखें। प्रश्न, अर्थवाद गुणवाद के द्वारा वर्णों का उपदेश। जो ब्राह्मण को अग्नि, क्षत्रिय को इंद्र और वैश्य को विश्व देवा आदि नामों से द्योतित किया गया है, उसका मुख्य कारण भावी जयमान गुण विशेषों के कारण है। अग्निर्वै ब्राह्मणा इंद्रो राजन्य वैश्यो विश्व देव। अग्नि भक्ति, जैसे सभी पदार्थों को प्रकाशित करना अग्नि का स्वाभाविक गुण है, वैसे ही मनुष्य मात्र के कल्याण हेतु वैदिक कार्यों का प्रकाश करना ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण है। ऐसे ही बलवीर और अंदर बाहर के शत्रुओं से और चोर डाकुओं से देश धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का, और व्यापार, कृषि, गोपालन से सभी वर्ण आश्रमों का अन्न, धन, दुग्ध, घृत आदि से भरण पोषण करना वैश्य का स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार इसके अग्नि आदि नाम हैं। दूसरे इन नामों से इनकी स्तुति की है, इसलिए अग्नि आदि अर्थवाद हैं, गुण विधि नहीं। सैंतीस सूक्त प्रशंसा। वाक्य इस अधिकरण के विषय हैं। ये विधि वाक्य हैं या अर्थवाद। इस संदेह की निवृत्ति इस सूत्र में की गई है कि विधि मानने में सब वाक्य सार्थक हो जाते हैं, जो उचित नहीं होगा, क्योंकि गौ और अश्व ही पशु हो सकते हैं, अन्य अज आदि नहीं। साम वाला और छंदोम वाला यज्ञ ही सत्र हो सकता है, अन्य नहीं। परंतु यह सत्य गलता है, क्योंकि अजादि भी पशु हैं और साम रहित और छंदोम रहित भी यज्ञ और सत्र होते हैं। इसलिए यहाँ अर्थवाद द्वारा उनकी विशेष प्रशंसा की है कि ये पशु अधिक महत्वशाली और लाभकारी हैं। जैसे
कस्य मात्रा न विद्यते, गौ अस्तु मात्रा न विद्यते, अर्थात यज्ञ और गौ का महत्व अद्वितीय है इत्यादि यजुर्वेद 23, 47, 48 में कहा है। अन्य यज्ञों से साम वाला और छंदोम वाला यज्ञ प्रशस्त है। प्रश्न, वाक्यगत शब्दों के अर्थ कैसे जानें? वाक्यों के अर्थों में संदेह होने पर वाक्य शेष से निर्णय होता है कि जैसे अग्नि कुंड में शक्कर को घी से तर करके डालें या तेल से, तो इस संदेह की निवृत्ति के लिए इस सूत्र में वाक्य शेष मिलता है तेजो वे घृतम, कि घृत से ही शर्करा को भिगो करके यज्ञ में डालें, ना कि तेल से। अथवा संदिग्ध वाक्यों के अर्थ का निर्णय कल्पना से भी हो सकता है, जैसे ये नहीं बोध हो रहा कि घृत की आहुति स्त्रुवा से डालें अथवा सधीति से अथवा हाथ से। इसमें भी वाक्य शेष से निर्णय माना है कि स्त्रुवा से ही घृत डालना उचित है। इस लोक और मोक्ष सुख का इच्छुक ज्योतिषोम याग करें, जीवन पर्यंत अग्निहोत्रादि करें, वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान को स्वर्ण आदि का दान देवें इत्यादि स्थानों में याग होम दान कर्तव्य है। यज्ञ दान केवल क्रियापद से नहीं है, इसलिए समस्त विधि वाक्यों में केवल क्रियापद ही धर्म का प्रतिपादक है और अन्य आख्यात साधन तथा फल के प्रतिपादक हैं। जिस प्रकार लोक में लौकिक पुरुषों की आज्ञा से किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है, इसी प्रकार यज्ञ याग दान आदि कर्म वेद के अनुसार किए जाते हैं। उनसे भावी फल की प्राप्ति है, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ है। प्रश्न, मुख्य पद कितने प्रकार के हैं? आख्यात पद 2 प्रकार के हैं, एक गौण, दूसरे मुख्य कर्म के प्रतिपादक। याग के प्रारंभ में अधर्वी खड़ा होकर के जिस ऋचा से परमात्मा की स्तुति करता है, उसका याज्ञा, जिनसे स्तुति की जाती है उनका स्तोत्र, और जिन मंत्रों के बिना गाय स्तुति की जाती है उनका नाम शस्त्र है। याज्ञा, स्तोत्र, शस्त्र, स्तुत, स्तवन, स्तुति, शंसन और प्रशंसा, ये सब शब्द पर्यायवाची हैं। मंत्रों में किसी व्यक्ति विशेष देवता की स्तुति अथवा आवाहन नहीं है, अपितु सभी जगह उस परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप परम देव का ही गान है, क्योंकि उसको ही अग्नि, इंद्र आदि अनेक नामों से विद्वान लोग पुकारते हैं। स्तोत्र शस्त्र का मुख्यार्थ स्तुति और देवता के स्वरूप का वर्णन गौणार्थ है। गौण और मुख्य में मुख्यार्थ का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गौण अर्थ को स्वीकार किया जाए तो एक तो प्रकरण का विच्छेद होता है और दूसरे मंत्रों का अपकर्ष मानना पड़ता है, इसलिए इसमें गौरव दोष भी है। यद्यपि विधि और मंत्र एक ही वेद शब्द के वाच्य हैं, पुनरपि दोनों का एक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द सामर्थ्य की दृष्टि से विधि का अर्थ विधान और मंत्र का अर्थ अभिधान मिलता है। इसके विपरीत कल्पना करना उचित नहीं। दूसरे मनुष्य को अलौकिक सुख के लिए ईश्वर से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव का जानना और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना आदि का ज्ञान अत्यावश्यक है। यदि वेद उन सब का अभिधान ना करता तो वेद मनुष्य मात्र के लिए कल्याणार्थ नहीं हो सकता। इसलिए जो वेद वाक्य कर्मों का विधान करते हैं उनको विधि मंत्र, और जो अभिधान करते हैं
वे अभिधान मंत्र कहे जाते हैं। इस प्रकार अर्थ भेद होने से वेद दो प्रकार का है। प्रश्न, क्या ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद माने जा सकते हैं? जो लोग ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद मानते हैं उनका ये मानना उचित नहीं, क्योंकि यदि ऐत्रेय, शतपथ, साम, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ वेद होते तो ये दो भाग नहीं किए जाते। ईश्वरोक्त मंत्र और अनीश्वरोक्त यदि ब्राह्मण ग्रंथों को वेद माने तो उनमें बहुत से ऋषि, महर्षि और राजा आदि के इतिहास लिखे हैं। वेदों में किसी का इतिहास नहीं। दूसरे वेद सृष्टि के आदि में प्रकाशित हुए, ये कथन भी असत्य हो जाएगा, अतः कहना सर्था उचित नहीं है। पिंगल ऋषि परिणीत सूत्रों का नाम छंद शास्त्र है। उसमें वैदिक तथा लौकिक भेद से दो प्रकार के छंदों का निरूपण किया है। गायत्री आदि वैदिक और आर्य आदि लौकिक छंद कहलाते हैं। एक एक छंद 3 या 4 पाद का होता है। जिन मंत्रों की पाद व्यवस्था छंद शास्त्र के अनुसार है, अर्थात जो मंत्र छंदोबद्ध है, वह ऋग्वेद कहलाता है। जो मंत्र गान किए जाएं वे सामवेद कहलाते हैं। जो मंत्र ना तो ऋग्वेद की भांति पादबद्ध हैं, न सामवेद की तरह गान किए जाते हैं, वे यजुर्वेद के कहलाते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि सामान्यतः मंत्रों के 2 ही भेद हैं, एक पद्य और दूसरा गद्य। पद्य का नाम ऋग्वेद और सामवेद से ग्रहण समझे और गद्य से यजुर्वेद और अथर्ववेद, नहीं तो ये आशंका उत्पन्न हो जाएगी कि अथर्व को तो वेद ही नहीं माना। इस ही भ्रांति के कारण कुछ लोग 3 ही वेद ग्रहण करते हैं, परंतु उनका ये विचार समुचित नहीं, क्योंकि जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर्ववेद प्रकाशित हुए, वह कौन सा देव है? इसका उत्तर, जो अपने सामर्थ्य से स्वयं सृष्टि का उत्पादन, पालन आदि करता हुआ जीवों को कर्म के अनुसार भोग योनि प्राप्त कराता है, वह परमेश्वर है। वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रीति पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम सम उल्लास इति प्रथम अध्याय।